हेलो दोस्तों, आप सभी को रविकांत पासवान एकेडमी में सबका स्वागत है। आज हम लोग कल जो नेक्स्ट वीडियो पढ़े थे हम लोग उसके आगे हम लोग देखेंगे जो कुछ बच गया था। कल तो हम लोग बेसिक समझे थे कि हाँ ज्योग्राफी का लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आज उसके आगे देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। कल हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिए थे और ये देख लिए थे कि जो 1 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ कितना लगा था, 4 मिनट। ये चीज हम लोग कंक्लूजन यहीं पे पहुंचा हुआ था। अर्थ अगर 1 डिग्री रोटेट कर रहा है तो उसको 4 मिनट लग रहा है। अब हम देखेंगे कि 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, कितना होगा। ये पॉइंट याद कर सकते हैं डायरेक्टली आप, 111 किलोमीटर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो हम बोले थे कि आज हम लोग इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे। इंडिया का लोकेशन मैप पे कहाँ है। एक्चुअली मेरे पास तो मैप नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको बोर्ड से समझाने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वो मेनली देखा जाए तो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है। कल आपको हम बताए थे जो विषुवत रेखा है मतलब इक्वेटर है वो 2 पार्ट में भाग करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो अपना इक्वेटर है वो क्या करता है, पूरा अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किसमें लाई करता है, इंटायरली मतलब कंप्लीटली इसमें लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया के बारे में समझेंगे। ये हम लोग जानते हैं ऐसे डायरेक्शन मापते हैं, इधर नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। एक चीज देखेंगे हम लोग, ये तो समझ गए कि इंडिया किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसमें लाई करता है। कि इंडिया का लोकेशन कहां है, तो नॉर्थ पॉइंट पर हम लोग जब जाएंगे यहां पे कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वहां पे है। और कोई पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी जो है हिस्सा वो कहां है और क्या नाम है उसका, उसका नाम है इंदिरा कॉल। ये कहां है, आपका सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर में, यहां पे लाई करता है इंदिरा कॉल। वैसे ही साउथ का पूछे तो प्लीज साउथ का देखा जाए इंडिया में तो नीचे में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार है। और यहीं पे एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। और इसका लोकेशन कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट का लोकेशन है। तो कोई पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और कहां लाई करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप में लाई करता है। बट ये तो पानी का ही हो गया, मतलब देखें तो। लेकिन लैंड देखें यहां पे कितना है, 8 डिग्री और 4 मिनट जो है ये साउथ का। ये बताएं जो लास्ट पॉइंट, बट ये लास्ट पॉइंट नहीं है, ये लैंड का लास्ट पॉइंट होगा और ये पूरा इंडिया का हुआ। वैसे ही कन्याकुमारी जो है यहाँ पे पूछे कि ईस्टर्न में सबसे जो है वो कितना है, वो लोकेशन पूछे 97 डिग्री 25 मिनट है। और यहाँ पे पूछे कि सबसे अंतिम जगह एक अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है किबुथु। क्या नाम है, किबुथु, किबुथु। यह जगह कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। यह सबसे पश्चिमी पार्ट है भारत का, सॉरी पूर्वी पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। वैसे ही कोई पूछे पश्चिमी पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में क्या है,
तो हम लोग जानते हैं गुजरात इधर है, गुजरात है, तो गुजरात को भी रन ऑफ कच्छ है। क्या है? रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो एशियाटिक लायन है, ऐस है, वो पाया जाता है। क्या है? एशियाटिक गधा जो है वो यहीं पाया जाता है। तो यहीं पे एक जगह है गौर माथा करके गांव है। क्या नाम है इसका? गौर मोथा। क्या नाम है? गौर मोथा। ये लाई करता है सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। और ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो हम लोग इंडिया का एक्चुअली देखा तो वर्ल्ड में हम लोग देख लिए कि हाँ कितना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है, और कौन सा पश्चिमी सबसे बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो ये सारा चीज हम लोग इंडिया के बारे में देख लिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग मानते हैं विश्व का भी एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वैसे ही इंडिया का भी अपना है। वो कितना है? तो इंडिया का जो माना जाए वो जो दक्षिणतम बिंदु ये स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, आई होप सब नोट कर लीजिए होंगे। तो भारत का जो पूछे कि जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कितना है और कहां कहां से क्रॉस करता है, तो ये सपोज इंडिया है। ये जो है 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट जो है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, क्या मानते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन इसको बोलते हैं। आप देखेंगे कि ये जो है वो कहां से क्रॉस करती है, इंडिया में किस स्टेट से क्रॉस करती है और किस पॉइंट से क्रॉस करती है। एक्चुअली पर्टिकुलर पॉइंट देखा जाए तो ये क्या है, एक मिर्जापुर में एक नैनी जगह है, वहां से क्या करता है, ये जो लाइन है वो क्रॉस करता है। कहा? ध्यान रखिए इस पॉइंट को, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो भारत के किस जगह से क्रॉस करता है। तो कहां से क्रॉस करता है? मिर्जापुर में एक नैनी गांव है, वहां से ये डायरेक्टली क्रॉस करता है। अब पूछे कि ठीक है, ये तो पता चल गया पर्टिकुलरली किससे करता है, बट पूछे कि कौन कौन सा स्टेट से क्रॉस करता है। जैसे ये क्रॉस करेगा इंडिया के मैप में, तो ये यहाँ पर क्रॉस करेगा मिडिल में, और भी वो तो स्टेट है, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो एक मेरे पास ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हैं डायरेक्टली कि जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो भारत के किस किस राज्य से गुजरता है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। और ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। इसका मतलब आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। में से क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। छाता से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ऊपर से क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। और उड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। मतलब ये हुआ कि जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, वो इसी राज्य से, इसी स्टेट से क्रॉस करता है। अभी हम लोग देखे भी थे, कहां से मारे थे हम लोग? नैनी जो है, जो कि मिर्जापुर में है, यहीं से क्या करता है? क्रॉस करता है। ये ट्रिक को आप ध्यान दे सकते हैं और इसे इजीली याद भी हो जाएगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ बताते हैं आपको। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम लोग देखेंगे
कि जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ कितना है और ईस्ट से वेस्ट कितना है। भारत का जो अब हम लोग पढ़े कि सबसे अंतिम बिंदु कौन है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और उसका डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं कि कितना कितना है। इससे क्या बताते हैं, ये नॉर्थ में हम बता दिए थे, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। कोई पूछे कि भारत का नॉर्थ पॉइंट से लेके सबसे साउथ पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, ये कितना है 3 to ये पूरा डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ये नॉर्थ, सबसे नॉर्थ पॉइंट और सबसे साउथ पॉइंट का डिस्टेंस है। और कोई पूछे कि सबसे ईस्ट और वेस्ट का कितना डिस्टेंस है, तो कितना है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ये पूरा हमको डिस्टेंस पता चल गया। तो एक चीज क्या देख होंगे कि जो वेस्ट और ईस्ट का डिस्टेंस है नॉर्थ साउथ से क्या है, कम है। अब इससे बात है, यहाँ 32 होता है, यहाँ पे 29-33 है, तो कम है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग जानते हैं सबसे इसमें क्या है, इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर का जो सियाचिन वाला पार्ट है वो है, और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या अंडमान निकोबार आ जाएगा। ये पॉइंट दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि अभी हम बताएं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, मतलब कर्क रेखा, वो भारत को 2 भाग में डिवाइड करता है, ऑलमोस्ट 2 हाफ में। क्या करता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत को क्या करता है, लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 हाफ में, आधा आधा। तो हम लोग देखें कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत के किस किस राज्य से क्रॉस करता है। ठीक है, तो एक बार ये चीज भी देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के किस किस स्टेट से क्रॉस करता है, और उसको याद कैसे करेंगे वो भी ट्रिक से बताएंगे आपको याद करने के लिए। कल शायद बता दिए थे ये चीज, वो मगरमच्छ झपटा वाला। हाँ, तो ये चीज बता दिए थे कि जो ये चीज होगा वो कैसे कैसे कौन कौन स्टेट से पास करेगा। जैसे ये बताए थे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, मतलब कि इसको हाफ कर देता है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। ये चीज हम कल बता दिए थे, आप लोगों को ध्यान होगा तो ये टॉपिक छोड़ देते हैं और नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ब्रेक करके, वो काफी सही रहेगा। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आगे इसके देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको ये है कि अगर आप लोग को क्लास समझ में अच्छा से आ रहा हो तो आप जरूर से इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम लोग इसके आपको और भी इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो धन्यवाद।